नमस्कार साथियों, दिल्ली के सभी नए पुराने दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था सभी पारिवारिक लाभ योजना से जुड़े सभी लाभार्थियों का आज 4 अगस्त 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, जब से आप लोग का देखिए, आप लोग के कमेंट के हिसाब से आज मैं बात करूंगा। आप लोग का कहना ये है और उनके जवाब दूंगा कि 2025 में जब से सरकार बनी है तब से पेंशन प्रक्रिया प्रभावित है। ना पेंशन बढ़ रही है, ना समय पे आ रही है, कुछ भी समय पे नहीं हो रहा है, भुगतान पेंडिंग पे पेंडिंग जा रहा है। आखिर ऐसा क्या कारण है? बार बार वेरिफिकेशन हो रहे हैं, फिर भी नहीं जो चीजें सही हो पा रही हैं। देखिए, आज के वीडियो में आपको सारी बात बताऊंगा, पूरी जानकारी एंड तक देखना। देखो, समझो। देखो, जो सत्यापन हो रहा है उसमें बहुत तरह की चीजें सामने आ रही हैं। लोग अपने घर के पते पे नहीं मिल रहे हैं। लोगों ने अभी जब जो पिछले साल वेरिफिकेशन हुआ था तो कई नाम ऐसे मिले थे जो जिनका कोई अता पता ही नहीं है, फिर भी वो पेंशन उनके खाते में जा रही थी। वो कहाँ है नहीं पता। और मैं आपको बता दूं, कई लोग की डेथ होने के बाद भी लोग पेंशन बंद नहीं करवाते। देखो, नई गवर्नमेंट जब से आई है माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी की, तो इसी चीज पे मेन रूप से फोकस किया जा रहा है कि वेरिफिकेशन, और जो है चाहे फील्ड वेरिफिकेशन हो चाहे विभागीय स्तर पे, जो भी अपात्र व्यक्ति है उसको लिस्ट से बाहर किया जाए और उसकी जगह सही सही लाभार्थी, उचित लाभार्थी की जगह बनाई जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोग को लाभ मिल सके। ठीक है ना? इसीलिए भुगतान प्रक्रिया बहुत समय से प्रभावित है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी से कि समय पे भुगतान उन सही जो पेंशनियर है उनका तो कम से कम सही समय पे भुगतान होना चाहिए जिनका पेंशन पेमेंट आना है। तो ये बात बहुत है अजीब हो जाती है जब जब जो सही पेंशनियर है उसको भी अपनी पेंशन के लिए जो भटकना पड़े, तो फिर कोई चीज का वैल्यू नहीं रह जाता। वैल्यू तभी है जब सही पेंशनियर को मिलता रहे, और जो जिसकी जांच में अगर कोई गलत पाया जाता है वो बात अलग है। ठीक है ना? अब मैं आपको बता दूं कि दिव्यांग जो है, में से कई लोग ये पूछ रहे हैं कि सर, नई गवर्नमेंट बनने के बाद जो पेंशन समय पे नहीं आ पा रहा है उसके क्यों ऐसा हुआ है ना? जब से नई गवर्नमेंट बनी है तब से क्यों ऐसा हो रहा है कि पेंशन समय पे नहीं आ पा रही? अब मैं कुछ आपको इससे रिलेटेड कुछ बातें बताऊंगा। लगभग आपको 4 से 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो आप समझना। इसी वजह से भुगतान प्रक्रिया आप लोग की प्रभावित हुई है। चाहे आप लोग का 1 महीना, 2 महीना, 5 महीने से पेंडिंग हो, चाहे आपका पारिवारिक लाभ योजना का पैसा रुका हुआ हो, चाहे 1 साल से विधवा पेंशन बंद हो, चाहे कोई भी पेंशन में रुकावट आई हो। देखो, जो सरकार द्वारा जो व्यापक सत्यापन अभियान चलाया गया और अपात्र लाभार्थियों को दोबारा जांच की गई, सत्यापन पूरा होने तक कुछ मामलों में भुगतान रोका जा सकता है। जो सभी के डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड का मिलान हुआ, आधार, बैंक खाता, डीबीटी पता और रिकॉर्ड का मिलान किया जा रहा है। यदि किसी जानकारी में अंतर आता है तो भुगतान रुक सकता है, और ऐसे जो पेंशनियर का पेमेंट रुक भी सकता है, रिजेक्ट जो है बंद भी हो सकता है। और जो पेंडिंग मामले हैं, जो पुराने मामलों में सीधा देखो, नई सरकार पुराने पेंडिंग मामलों में नए आवेदनों की जांच कर रही है, जिससे विभाग पर अतिरिक्त कार्यभार पड़ा है। भुगतान की प्रक्रिया धीमी हुई है। और देखो, मेन जो प्रशासनिक और जो विभाग की ओर से पेंशन जारी होने से पहले लाभार्थियों की सूची का अनुमोदन, बजट आवंटन और बैंकों के माध्यम से डीबीटी प्रक्रिया पूरी होती है। इनमें जो किसी भी स्तर पे देरी हो सकती है। कल मैंने आपको अलग अलग स्टेजेस बताए थे। देखो, लेकिन सब बात सही है, लेकिन इसमें सरकार को चाहिए कि इस जो प्रक्रिया को तेज करें ताकि उचित लाभार्थियों तक पैसा पहुंचने में किसी भी असुविधा का उन्हें सामना ना करना पड़े। भाई, पेंशन मजबूरी में ही लेता है आदमी, और जब मजबूरी में भी इतनी समस्या हो तो क्या करेगा आदमी? देखो, दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए मुझसे कई भाई बहन पूछ रहे हैं कि सर, हमारा दिव्यांग है, विधवा है, वृद्धावस्था है। देखो, आप कोई, हाँ, पारिवारिक लाभ योजना का लाभ किसी ने ले लिया तो उससे उससे लक्ष्मी योजना का कोई मतलब नहीं कि आप नहीं ले सकते, आप ले सकते हो। केवल जिसका पेंशन लगातार आ रहा है, पेंशन लगा हुआ है, वो लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं ले सकता। ठीक है? ये बैंकिंग विथ निखिल लिख रहे हैं, सर मेरी दिव्यांग पेंशन आती है तो क्या मेरी मम्मी की पेंशन मम्मी की बंद सकती है क्या पेंशन लक्ष्मी वाली? आपकी मम्मी की दिव्यांग पेंशन आती है। अच्छा, आपकी मम्मी की दिव्यांग पेंशन, सॉरी, आपकी दिव्यांग पेंशन आती है तो आपकी मम्मी की लक्ष्मी योजना में बिल्कुल बन सकता है। भाई, क्यों नहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। आपसे उस बात का कोई मतलब नहीं है ना? आपकी अलग आ रही है ना। आकाश सिंह सैनी, मेरे मदर फादर एल्डर ब्रदर की पेंशन साउथ दिल्ली की जुलाई की नहीं आई है, अब अगस्त में एक साथ आ जाएगी। भाई, चिंता मत करो, बहुत दिनों बाद आप आए। सविता जी लिख रहे हैं, अभी भी नहीं आए 4 मंथ की वीडियो पेंशन। देखिए सविता जी, आपकी एक साथ आ जाएगी या तो पार्ट पेमेंट में अलग अलग आएगा। सरकार
विभाग अब जो जल्दी आप लोग का इस हफ्ते तक 10 तारीख तक हो सकता है आपका रुका हुआ पेमेंट जो पहले अगस्त महीने में जो पेंडिंग वाले पहले भुगतान आएंगे, जैसे पहले भी हो चुका है। सर जुलाई से नहीं आ रही है, तो जुलाई अभी तो बीता है, जुलाई अगस्त का भी एक साथ आ जाएगा, चिंता ना करें। विडो पेंशन है, एकदम घर ना घबराएं। देखो विभाग में ऑडिट भी हुआ था, मैंने आपको बताया था कई क्षेत्रों में दिल्ली के पेंशन प्रभावित हुई थी और अभी भी है, जो कि इस महीने तक पेंडिंग क्लियर हो जाएगा। निखिल मीना जी, सर मेरी मम्मी की विधवा पेंशन जुलाई और अगस्त की अभी तक आएगी, अब कब आएगी? अगस्त में। देखो अब इसी महीने आ जाएगी, 15 से लेके 24 तक में आपकी मम्मी का आ जाएगा। अगर मम्मी का आपका पिछले महीने वाला भी पेंडिंग इस महीने के पहले हफ्ते में भी पेंडिंग वाला आ सकता है, या एक संग आएगा तो बाद में आएगा, नहीं तो है ना। देखो तो दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी कि अभी या तो अभी आएगा, नहीं तो सीधे जो तीसरे हफ्ते में आएगा। राजू शर्मा जी, सर मेरी मम्मी की विधवा पेंशन अगस्त की कब आएगी? विधवा पेंशन भाई थोड़ा समय लग सकता है, 2 हफ्ते लग सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। शिव मल्होत्रा, बेटा मैं बिमला बोल रही हूँ, विडो पेंशन 5 मंथ से नहीं आया है, क्या करें? देखिए 5 मंथ से विडो पेंशन नहीं आया है तो उसका आप एक सीधा सीधा आपको यहाँ पे मैं आपको बता दूं एक महत्वपूर्ण बात कि देखो पेंशन जो भी रुका है विभाग ने सबके संग समस्या है। यहाँ पे जिन इलाकों में विभाग में ऑडिट चल रहा था पेंशन वहां प्रभावित हुई है, जैसे आपका भी हुआ है, तो इसमें कोई नई चीज नहीं है। 5 महीने का बहुत लोग का पेंडिंग था, कईयों का आ गया, कईयों का आना बाकी है। स्वर्ण रानी जी, बेटा हमारी पेंशन कब आएगी? हमारा कमाने वाला कोई नहीं है, पति 81 साल के हैं, ब्लाइंड है और मेरी उम्र 75 की है, कब तक आएगा? हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा। देखिए अब ऐसे ऐसे लोग कमेंट करते हैं, तो बताइए अब इनका कैसे जवाब दिया जाए? सरकार को ये बात, सीएम रेखा गुप्ता जी को ये बात जो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि ऐसे पेंशनियर का समस्या क्यों नहीं सबको दिखता है। पेंशन जिसका सब कुछ सही है उसको क्यों रोका जाता है? पेंशन समय पे पेंशन आना बहुत जरूरी है, ऐसे ऐसे पेंशनियर जिनका वही सहारा है। सर राजू शर्मा जी, अगस्त का विधवा पेंशन कब आएगा? भाई देखो पेंडिंग वाला भले इस हफ्ते आ जाए, जिसका अगस्त का ही आना है उसका थोड़ा समय लग सकता है, 2 हफ्ते का, 2 हफ्ते से 3 हफ्ते भी हो सकते हैं। राजू शर्मा जी, सर जी अगस्त की विधवा पेंशन कब आएगी? थोड़ा समय 10 दिन से ज्यादा का समय लग सकता है भाई। अभी पेंडिंग अगर ज्यादा 3 4 5 महीने का है तो इस हफ्ते आ सकता है, नहीं तो फिर आपका महीने के जो तीसरे हफ्ते में ही आएगा। देखो आपको बता दूं किसी भी प्रकार से कोई समस्या हो तो पूछना, शाम तक पेमेंट अगर आती है तो कोई कमेंट करके बताना। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लक्ष्मी योजना में अप्लाई करना की सोच रहे हो तो अलग से मैंने वेबसाइट का लिंक है उसका, मैंने उस वीडियो लक्ष्मी योजना वाले वीडियो में दे रखा है, आप वहां पर जाके खुद से अप्लाई कर सकते हो। टर्म एंड कंडीशन को पढ़ लेना, कुल मिला के 12 टर्म एंड कंडीशन है, सब चीजों पे खड़े उतरोगे तभी आप अप्लाई कर पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। पेंशन ले रहे हो तो लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं ले पाओगे। धन्यवाद जी।